बेटी का चेहरा, माँ का राज। एक खूबसूरत लड़की की माँ हमेशा इसे नकाब पहनने पर मजबूर करती है और इसकी खूबसूरती पर सख्ती से पर्दा डालती है। लड़की समझती है कि ये मजहबी पाबंदी है, लेकिन एक पुराना अखबार का दृश्य जिसमें एक अगवा और चेहरे की तबाही की खबर है, इस हकीकत से पर्दा उठता है कि माँ दरअसल खुद इसकी हकीकी माँ नहीं बल्कि इसकी मुहाफिज है, जो इसे इसकी असल हैसियत के बारे गवाह के सरबराम की गुमशुदा बेटी और खतरनाक दुश्मनों से बचा रही है। एक नौजवान अपने गरीब बीमार बाप को अस्पताल ले जाता है, जहां एक मजदूर डॉक्टर गरीबों से बदसलूक करता है और इलाज से इनकार कर देता है, जिससे बाप की मौत हो जाती है। नौजवान अपनी जिंदगी खतरे में डालकर पैसा कमाने के बाद एक ताकतवर कारोबारी शख्स बन जाता है। सालों बाद वही डॉक्टर माली मुश्किलात में इस नए कारोबारी से मदद मांगता है जाता है। नौजवान इसे पहचान लेता है और इसके साथ वही सलूक करता है जो इसके बाप के साथ किया गया था। लेकिन आखिरकार एक ऐसी राज की दराफत जो इसके अपने माजी को बदल दे। एक गरीब घर की बहन अपने भाई की तालीम के लिए शहर में दौलतमंद घर में मुलाजमा बन जाती है। घर के बेटे से मोहब्बत और फिर धोखे की कहानी। वो हामला हो जाती है और घर से जाती है। वो अपने भाई को पढ़ाती रहती है, जो एक कामयाब वकील बन जाता है, लेकिन वो अपनी बहन की कुर्बानी से बेखबर रहता है। एक केस में जब वो इसी दौलतमंद खानदान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा होता है, तो इसे पता चलता है कि मुखालफत फरीक का वारिस दरअसल इसका अपना भांजा है। एक काम ईमानदार और मेहनती लड़की एक अमीर घराने के लड़के से मोहब्बत करती है। लड़का इससे शादी का वादा कर के इसका इम्तिहान करता है और फिर किसी और से शादी कर लेता है। दिल टूटी लड़की अपनी हुनरमंदी से एक कामयाब फैशन डिजाइनर बन जाती है। इत्तेफाक से इस नए दूल्हा की दुल्हन इसकी क्लिनिक बन जाती है। शादी के दिन दुल्हन को वो ड्रेस पहनाया जाता है जिसमें इसके साथ हुए धोखे की सारी कहानी कंधा की गई होती है और तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों के सामने इसका राज फाश हो जाता है। वो दो गरीब लेकिन होनहार दोस्त हैं। एक को एक बड़े रन के यहाँ मुलाजमा की नौकरी मिल जाती है, जो इसकी सहूलतों से मुतासिर होकर इसे अपना शागिर्द बना लेता है। दूसरी लड़की हसद में आकर अकरण को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि पहली लड़की इसके खिलालात चोरी कर रही है। एक बड़े मुकाबले के दिन पहली लड़की का काम तबाह कर दिया जाता है और अपने खून को आंसुओं से वही तस्वीर दोबारा बनाई है, जिस देख कर सारे लोग को पता चल जाता है। वो जानबूझकर एक गंदगर बन जाता है ताकि अपने आप को और दूसरों को समझ सके। इस दौरान वो एक मजदूर लड़की की मदद करता है और इसकी जिंदगी बदल देता है। जब इससे के वालिद फौत होते हैं और वो वापस लौटता है, तो वो अपनी कंपनी का पहला हुक्म ये देता है कि शहर के तमाम मजदूर अफराद के लिए हॉस्टल स्कूल बनाए जाएं और इस लड़की को इस मौसमी की सरबराह मुकर्रर करता है। एक गरीब लड़का एक बूढ़े उस्ताद से इल्म हासिल करता है। उस्ताद के पास इल्म का एक खजाना है, लेकिन वो इसे किताबी शक्ल देने से कासिर है। लड़का इसकी खदमत करता है और इसकी तमाम बातें कलमिन करता है। उस्ताद की मौत के बाद एक दौलतमंद पेंशन इस मुआद को चुरा लेता है और इसे अपने नाम से शाह करके मशहूर हो जाता है। लड़का जो अब एक जवान आदमी है, अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। सबूत के तौर पर वो उस्ताद की असल कलीमी मुस्तंद पेश करता है, जिन पर हर सफ़े पर उस्ताद के अंगूठे के निशान के साथ इस लड़के शागिर्द के इस्लाह के निशानात होते हैं, जो सब साबित करते हैं कि हकीकी मसमन कौन है। ये सिर्फ एक नकाब नहीं था, ये एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो मुझे दुनिया से बचा रही थी, या शायद दुनिया को मुझसे। मेरी जिंदगी का हर लम्हा एक सवालिया निशान था और इस सवाल का जवाब मेरे अपने चेहरे में छुपा था, जैसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। मैं सबा मेरे बारे में सबसे पहली बात जो आप जान लें वो ये कि मैंने अपनी
सालगिरह तक अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। मेरी अम्मी जिन्होंने मुझे पला पोसा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, इनके लिए सबसे बड़ा असूल ये था, सबा का चेहरा पर्दे में रहेगा। घर के अंदर भी बाहर भी, स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो, यहाँ तक के घर के सहन में बैठना हो, एक बारीक सफ़ेद निकाब मेरी पहचान बन गया था। हमारा घर शहर के पुराने हिस्से में एक पुरानी सी इमारत की दूसरी मंजिल पर था। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। इनकी उंगलियों में वो जादू था कि सादा से कपड़े में चंद टांके फेरते और फूल खिल उठते, लेकिन जिसे ही कोई गाहक आता वो मुझे कमरे में भेज देती। सबा बेटा अंदर चली जा। इनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट, एक खौफ। मैं समझती थी शायद यही है औरत की इज्जत, शायद यही है हिफाजत। लेकिन जब आपकी सहेलियां आपको पर्दे वाली कहकर चिढ़ाएं, जब स्कूल की तकरीब में आपको सिर्फ सुनना हो, कुछ करना ना हो, जब आपका अपना चेहरा आप ही के लिए अजनबी हो, तो दिल में एक तूफान उठता है। एक दिन मैंने हिम्मत करके अम्मी से पूछ ही लिया, अम्मी मैं क्यों? दूसरी लड़कियां तो अम्मी की आंखें फौरन नम हो गई। उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा, इनके हाथ कांप रहे थे। सबा मेरी जान, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी जिंदगी इस निकाब में है, ये तुम्हारी ढाल है। बड़े लोग बड़ी नजरें। वो बात मुकम्मल ना कर सकी। इनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जिसे कोई पुराना जख्म हर गया हो। मैंने पहली बार तन्हा बाजार का रुख किया। मेरे चेहरे पर वही नकाब था, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा था, एक तजस था। दवाई की दुकान के सामने एक बड़ा शीशा लगा था, लोगों का हजूम था। मैंने एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, नकाब के किनारे को हल्का सा उठा लिया। शीशे में एक झलक, मेरी आंखें, मेरे होंठ। फिर एक छोटी बच्ची ने इशारा किया, अम्मी देखो, इसने निकाब हटाया। मैंने फौरन निकाब संभाला और भागते हुए घर आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। इस एक झलक ने मेरे अंदर की आग और भगा दी थी। अम्मी को दवाई देकर मैंने इन्हें आराम करने दिया। मेरा जहन इधर उधर भटक रहा था। अचानक मेरी नज़र इनके पुराने सामान के एक संदूक पर पड़ी, जो हमेशा ताले में बंद रहता था। आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर इनके पुराने कपड़े, कुछ खत और एक वसीदा अखबार का तशर था। मैंने वो तशर उठाया। तारीख 20 साल पुरानी थी। हेडलाइन ने मेरे खून को जमा दिया। शहर के मरूफ ताजिर गुलाम मर्जी की वाहद बेटी अगवा के बाद लापता, घर में आग लगाने की वारदात, माँ की परासर मौत। मैंने पढ़ना जारी रखा, मेरे हाथ कांप रहे थे। खबर में लिखा था कि ताजिर की बीवी और 6 माह की बेटी अगवा कर ली गई। तवान की अदायगी के दौरान घर में आग लग गई। बीवी का जला हुआ जिस्म मिला, लेकिन 6 माह की बच्ची गायब थी। ख्याल था कि अगवा करने वालों ने इसे अपने साथ ले लिया होगा। ताजर ने जिंदगी भर अपनी बेटी को तलाश किया, लेकिन वो कभी ना मिली। तस्वीर में ताजिर गुलाम मर्जी का चेहरा था, एक दर्दमंद मायूस बाप का चेहरा। इस चेहरे में मेरी आंखों की झलक क्यों नजर आ रही थी? तशरे में के पीछे एक और तस्वीर थी, एक औरत की। नीचे लिखा था, वफा मुलाजमा जो इस वाक़े के दिन से लापता है। ये औरत, ये तो वही मेरी माँ अम्मी जैसी लग रही है। नौजवान, लेकिन वही नाक, वही आंखें। मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैंने संदूक में मजीद खोजा। नीचे एक छोटी सी डायरी मिली। पहले सफ़े पर लिखा था, मेरी जिम्मेदारी, मेरी सबा। ये अम्मी की डायरी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने इस मासूम बच्ची को बचा लिया। मेरी मालकिन, मेरी आपा, उन्होंने अपनी जान देकर इसे मेरे हवाले किया। आग ने सब कुछ लपेट में ले लिया था। मैं सबा को लेकर भाग गई। वो लोग, वो दरिंदे सबा को मार देना चाहते थे। मैं इसे पालूंगी, लेकिन इसका चेहरा इसकी माँ की तरह का चेहरा, यही इसकी मौत बन जाएगा। इसे हर कीमत पर छुपाना होगा। डायरी मेरे हाथों से फंस गई।
मेरी सारी दुनिया एक झूठ थी। ये औरत मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी मुहाफ़िज़ थी। मेरी हकीकी माँ इस आग में जल कर राख हो गई थी। मेरे वालिद वो जिंदा थे और वो दरिंदे कौन थे? इसी वक्त मुझे बाहर सीढ़ियों पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने डायरी और अखबार फ़ौरन संदूक में डाल रखे और ढंग बंद कर दिया। अम्मी नहीं, वफ़ा खाला कमरे में दाखिल हुई। इनकी नज़रें मेरी तरफ उठी, फिर खुले संदूक पर गई। इनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने देख लिया? इनकी आवाज़ में गम था, थकन थी, डर नहीं। अम्मी, मैं समझना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और फिर उन्होंने सच बताना शुरू किया। वो मेरी हकीकी माँ राबिया की वफादार मुलाजमा थी। जिन लोगों ने गवाह किया था वो मेरे वालिद के ही एक हासद पार्टनर थे, जिन्हें गुदशुदा था कि अगर मेरी माँ जिंदा रही तो वो इनकी माली गमकों के बारे में पुलिस को बता देंगी। लेकिन वफा खाला मौका पर आकर मुझे बचा कर ले गई थी। वो दरिंदे आज भी ताकतवर थे। अगर उन्हें पता चला तो मैं गुलाम मर्दी की बेटी जिंदा है और तुम्हारी माँ को उन्होंने देखा था, एक नज़र में तुम्हारी पहचान हो सकती है, इसलिए ये नकाब, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। अम्मी, वफा खाला की हर सख्ती दरअसल मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी शादी, सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि मुझे बचा सके। लेकिन अब मैं जानती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने बाप से मिलूं। वो बूढ़ा हो गया होगा, अकेले होगा। मैंने वफा खाला से इल्तिजा की, खाला मैं इसे देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक नज़र दूर से। लंबी खामोशी के बाद उन्होंने हाँ में सर हिलाया। अगले हफ्ते हम दोनों एक ऐसी जगह पर गए जहाँ से मेरे वालिद के दफ्तर का दाखिली दरवाज़ा साफ नजर आता था। वो एक लम्हे के लिए बाहर निकला, ऊंचा कद, झुकी हुई कमर, सफ़ेद बाल, लेकिन चेहरे पर वही उदासी थी जो अखबार की तस्वीर में थी। मेरा दिल धक रहा था। मैंने नकाब के नीचे से इसे देखा। ये मेरा बाप था, मेरा खून। मैं इसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वफा खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इनकी आंखों में इल्तिजा थी। हम वापस आ गए, लेकिन बाप, अब मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया था। मैं सिर्फ चुप कर जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुई थी, मुझे इंसाफ दिलाना था, अपनी माँ के कातलों को बेनकाब करना था। लेकिन मैं एक आम लड़की थी, मेरे पास ताकत कहाँ थी? फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने वफा खाला से कहा, मैं निकाब पहनती रहूंगी हमेशा, लेकिन मुझे तालीम हासिल करनी है, मुझे मजबूत बनना है। वफा खाला ने मेरी आंखों में अज़म देखा। उन्होंने हामी भर ली। मैंने ऑनलाइन तालीम हासिल की, कंप्यूटर की महारतें देखी। मैंने अपने वालिद की कंपनी के बारे में तहकीक किया शुरू की। इनके पार्टनर अहमद इकबाल अब एक बहुत बड़े सत्कार थे। इनका बेटा उमर मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। मैंने एक जली शिनाख्त बनाई, एक पर्दा पोश लड़की जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट करती थी। मैंने उमर से राब्ता किया, मेरी ज़हात और काम से वो मुतासिर हुआ। हम दोस्त बन गए। ऑनलाइन मैंने तब्दील इसे अपने वालिद के पुराने कारोबारी मामलात, इसकी ईमानदारी के बारे में बताया। उमर एक सीधा साधा लड़का था। इसे एहसास होने लगा कि इसके वालिद का कुछ रवैया अजीब है। एक दिन उमर ने मुझे एक खुफिया फाइल भेजी। इसके वालिद के पुराने दस्तावेज़ात इसमें है। इसमें एक पुराने गोदमा का पता था जहाँ से खूसी सामान मुंतकिल किया गया था। इस तारीख को जब मेरे नाना का घर जलाया गया था। ये वो सबूत था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने वफा खाला को सब कुछ बताया। हाँ, वक्त आ गया था। हमने एक मजबूत मंसूबा बनाया। खातून वफा खाला ने स्टेज पर आकर कहानी सुनानी शुरू की। एक बच्ची की कहानी जो आग से बची गई, एक माँ की कुर्बानी की कहानी। अहमद इकबाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, ये झूठ है, इस औरत को यहाँ से हटाओ। इसी वक्त स्क्रीन पर वो दस्तावेज जाहिर हुए और इसके साथ
وفا خالہ کی گواہی۔ میں اپنے سفید نقاب میں اسٹیج پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے اپنا نقاب اتارا، پہلی بار اسٹوڈیو لوگوں کے سامنے۔ میں نے اپنا چہرہ دکھایا، سناٹا چھا گیا۔ پھر میرے والد غلام مرزی کی ایک کھوکھلی آواز سنائی دی، رابعہ۔ پھر انہوں نے غور سے دیکھا، نہیں، تم میری بیٹی ہو؟ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ احمد اقبال گرفتار ہو گئے، عدالت نے سزا سنائی۔ آج میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ وفا خالہ اب میری امی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ انہوں نے محبت کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ نقاب اب میں اسے نہیں پہنتی کیونکہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی شناخت، اپنی وراثت اور اپنی ماں کا انصاف حاصل کر لیا ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف تاریخ نہیں، اس کا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہونے والی سختی دراصل حقیقت ہماری حفاظت کی وہ دیوار ہوتی ہے جو ہمیں تباہی سے بچا رہی ہوتی ہے۔ والدین کی ہر معائنہ میں ان کے بے نام فکر چھپی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق، خاموش قربانیاں ہمیشہ بے نقاب ہو کر ہی رہتی ہیں۔ سچائی پرانی ہو سکتی ہے، پرانی نہیں ہوتی۔ اور آخری بات، کسی کی شکل دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں۔ ہر نقاب کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ہر خاموشی میں ایک درد چھپا ہوتا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ کیا وفا خالہ جیسی قربانی مکمل ہے؟ اگر آپ صبا کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اپنا نقاب اتارنے یا خاموشی سے برداشت کرتے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔